हाय भाई लोग। राम राम, हर हर महादेव। तो मैं फिर से हाजिर हो गया और आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े उम, मिथ्या भाषण की, जो फैलाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। महाभारत में फैलाया जा रहा है, महाभारत के नाम पर फैलाया जा रहा है। इसमें विडंबना ये है कि सब लोग उसे सत्य भी मानते हैं। सत्य मानने का कारण ये है कि हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते, अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते, जिसके कारण कि हम इस बात को सत्य मान रहे हैं। महाभारत के नाम पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि कृष्ण जिस रथ पर विराजमान थे, यानी कि अर्जुन के रथ पर, उस रथ को कर्ण ने 3 पग पीछे धकेल दिया था। आज इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। आज तक जो वेद व्यास का महाभारत है, भागवत गीता है, इन दोनों ग्रंथों में से जो कि श्री कृष्ण से रिलेटेड हैं, हमारे वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास जी ने इसमें पूरे महाभारत और पूरे कृष्ण लीला का वर्णन किया है। इनमें कहीं भी एक ऐसा श्लोक, एक ऐसा पंक्ति नहीं है जकरा में कि ऐसा कुछ लिखा गया हो। लेकिन पता नहीं कौन ऐसा किया है, पता नहीं। एक शायद कोई बोरी नामक कोई किताब है, बोरी सी कुछ करके, आलू बोरी है, आटा बोरी है, चावल बोरी, पता नहीं है, लेकिन ऐसा कोई किताब है जिसमें कि ये लिखा गया है, जबकि ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। कॉमन सेंस की बात है भाई कि श्री कृष्ण को नारायण का अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार है, यानी कि इस सृष्टि में जितनी भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा के स्रोत, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि में ऊर्जा का संचार होता है। तो समझ सकते हैं, हमारे और आपके जैसे तुच्छ मानव, कारण हमारे और आपके जैसे ही न थे, तो हमारे और आपके जैसे तुच्छ मानव श्री कृष्ण को पीछे धकेल देंगे। मतलब समझ रहे हैं, श्री कृष्ण को पीछे धकेलना आने कि कृष्ण से ज़्यादा शक्तिशाली होना, आने कि पूरे समग्र सृष्टि के शक्तियों पर अभिभावित करना, पूरी शक्तियों को अभिभूत करना, उन पर प्रभावी होना। तो समझ सकते हैं, कर्ण को भी जो शक्ति है वो श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त हो रही थी। श्री कृष्ण ही सृष्टि के शक्ति पुंज हैं, जिससे इस सृष्टि को शक्ति प्राप्त होती है। तो कर्ण को भी उसी शक्ति पुंज का एक अंश थे, उसी शक्ति पुंज का एक अंश कर्ण के पास था। अब समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा पर्वत है, मान लीजिए हिमालय पर्वत है, उसका एक चट्टान क्या पूरे हिमालय को हिला सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यूँ कह लीजिए कि जैसे समग्र पृथ्वी है, उसको एक छोटा सा कंकड़ हिलाने चला है, उसको नष्ट करने चला है, ऐसा संभव नहीं है। मतलब आजबे कर दिया है भाई कि कृष्ण को कर्ण पराजित किया। अर्जुन के रथ पर स्वयं ध्वजा पर 11वें रुद्र के रूप में बजरंग बली विराजमान थे, जो कि समझ लीजिए कि शिव शंभु विराजमान थे। उस अर्जुन के रथ को, जिस पर स्वयं नारायण विराजमान हो, जिसे श्री कृष्ण को नारायण का परमा अवतार, पूर्ण अवतार कहा जाता है, जो कि 16 गुणों से संपन्न थे, उनके सामने कृष्ण तुच्छ है, यानी कि उन्होंने कृष्ण को तुच्छ बना दिया कर्ण के सामने। और हमारी विडंबना यह है कि हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो आप समझिए, थोड़ा अपना दिमाग चलाइए और समझिए कि क्या कर्ण में इतना सामर्थ्य था कि वो कृष्ण को पराजित कर सके? क्या कर्ण इतना सामर्थ्यवान था कि नारायण को पराजित कर दे, पूरी समग्र सृष्टि के शक्ति को अभिभूत कर सके, अभिभावित कर सके, प्रभावित कर सके? ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। साला समझे में नहीं आता है कि ऐसा किया कौन, बोला कौन। जबकि आपको गीता पढ़ लीजिए और महाभारत पढ़ लीजिए, दोनों जो है उस काल से रिलेटेड है जिसे वेद व्यास जी ने लिखा है, जिसमें वेद व्यास जी ने पूरा वर्णन किया है। अब समझ लीजिए, एक भी पंक्ति नहीं है तो ऐसा लिखा क्यों? आने की समझ लीजिए, हमारे इष्ट देव, जो हमारे मेन भगवान है, हमारे मेन जिस पर हमारी श्रद्धा है, उसको तुच्छ बना दिया गया एक दुष्ट इंसान के सामने। समझ सकिए, थोड़ा अपना दिमाग चलाइए, अपने ग्रंथ खुद ही पढ़िए और झूठ में ना पढ़िए, समझे ना? अगर आप ऐसा कीजिएगा तो हमारा पतन हो जाएगा। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म का पतन होता जा रहा है। कहा जाता है कि कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते थे। अब खुद ही देखिए,
कर्ण पर्व का अध्याय 91, उसमें कृष्ण ने कर्ण के पाप गिनवाए हैं। तो अपने वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें और सनातन धर्म की जय। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें।